नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सोमवार को महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई। रैली थी तो संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान के विरोध में, लेकिन इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बवाल अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जी हां, दरअसल जिस समय कांग्रेस की महू में रैली चल रही थी, ठीक उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयाग में कुंभ स्नान कर रहे थे। अब अमित शाह के कुंभ स्नान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साध दिया। खड़गे ने कहा कि क्या डुबकी लगाने से रोजगार मिल जाएगा, क्या पेट को खाना मिल जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या, गरीबी दूर होगी क्या, पेट को खाना मिलेगा क्या। उन्होंने कहा कि मैं किसी की आस्था को चोट नहीं लगाना चाहता हूं। देश में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोग कंपटीशन में डुबकी मार रहे हैं। जब तक टीवी में डुबकी अच्छी नहीं आती है, तब तक डुबकी ही मारते रहते हैं। अब खड़गे के इस बयान पर जमकर घमासान मच चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो महू में जो रैली थी कांग्रेस की अंबेडकर को लेकर थी, लेकिन यहां एक दूसरी ही सियासत खड़गे के इस बयान के बाद शुरू हो चुकी है। उनके बयान को सनातन विरोधी बताते हुए कई जगह उनके पुतले फूके गए हैं। सनातन का नाम आते ही अब आखिर क्यों है कांग्रेस बहक जाती है, कांग्रेस नेताओं की जुबान फिसल जाती है, क्या है इससे कांग्रेस को नुकसान, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता, पेट को, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरह का बयान दिया है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ जो प्रयाग में लगा हुआ है, उसमें उन्होंने जो बयान दिया है वो देश बांटने का हमेशा काम कांग्रेस जब से बनी है तब से यही काम कर रही है। देश में शांति है, उस शांति को भंग करने का काम वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। ये उस कुंभ की बात कर रहे हैं जिसकी परंपरा कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रारंभ की है। दुनिया में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, करोड़ों लोग एक साथ एक स्थान पर होते हैं, कोई हिंसा नहीं होती। दुर्भाग्य से हज को लेकर या ऐसे किसी और मुस्लिम धर्मावलंबियों के त्योहार को लेकर इनके मुंह से शब्द नहीं निकल सकते, क्योंकि तब ये वोटों के तराजू से उसका आकलन करने लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कांग्रेस के नेता हों, कुंभ जैसे पवित्र पर्वों के लिए इनके ना तो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और ना इनके किसी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बयान और इस पर मचा घमासान फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि पहली दफा भी नहीं है जब हिंदुत्व का मुद्दा उठा हो, कांग्रेस की ओर से इस तरह की बयानबाजियां सामने आई हो। बात महाकुंभ की अब की जा रही है, लेकिन महाकुंभ के पहले जब तस्वीरें हमने देखी थी, बात राम मंदिर की छिड़ी थी। राम मंदिर को लेकर भी कुछ इसी तरह का घमासान देखने को मिला था। कहने को सेक्युलरिज्म की बात कांग्रेस करती है, लेकिन इसी दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर हिंदू के विरोध में भी घिर जाती है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से खड़गे के बयान ने कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बयान और इस पर छिड़ा हुआ है बवाल, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ अब आपको बता दें कि गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत देवदत्त दुबे जी से ही करना चाहूंगी। देवदत्त जी, देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुत्व की बात आती है और नहीं लगता मुझे कि कांग्रेस की ओर से ये पहली बार इस तरह की बयानबाजियां सामने हुई। हमने खुद देखा है कि तमाम तरह की बयानबाजियां हिंदुओं को लेकर पहले भी कांग्रेस की ओर से हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए मुद्दा हिंदुत्व का आता है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा आते ही
कहीं ना कहीं हिट विकेट हो जाती है कांग्रेस। वाकई में कांग्रेस के लिए इतने मुद्दे, इतने तथ्य तर्क हैं, लेकिन वो घूम फिर के कहाँ आएंगे जहां उसकी कमजोर कड़ी है। आप कहाँ गरीबी से, पेट से तुलना कर रहे हैं। इस देश की आस्था को यदि देखना है तो आज आप चले जाइए इलाहाबाद, प्रयागराज। वहां मेरी अभी जो कुछ परिचितों से बात हुई, पॉलीथिन बिछा के नर्मदा किनारे कंबल लोड़े लोग लेटे हैं कि हमें 12 बजे के बाद स्नान करना है, मौनी अमावस्या लग रही है। तो वहां जान हथेली पे रखकर लोग स्नान कर रहे हैं। आप कहाँ गरीबी और उसकी बात, उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। तुलना करने के लिए वाकई में ये बात सही है कि पहली प्राथमिकता जो सरकार में उनकी गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने, ये सब है। लेकिन उसके लिए आप कितने सारे तथ्य तर्क हैं कि आप देश में भ्रष्टाचार मिटाओ और गरीबी से मिटेगी, लोगों को रोजगार दो, अच्छा शासन दो, इस सब से वो करना चाहिए। आप कहाँ ले जाके वहां खुद भी डुबकी लगाने लगे। मुझे लगता है कि ये हिट विकेट जैसे जन मामला उनको खुद भी समझ में आ गया और खड़गे जी ने क्षमा भी याचना की है। लेकिन ऐसा करते ही क्यों? 4 कदम आगे चल के 6 कदम पीछे हो जाना, इस तरह से कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। क्योंकि ये देश को समझना पड़ेगा, इस देश की तासीर को समझना पड़ेगा, या इस देश की सनातन परंपरा को समझना पड़ेगा। आज प्रयागराज में विश्व के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसी आस्था है, कैसा ये लोगों को जोड़ने का सूत्र है कि जहां लोग गरीब आदमी, बिना, जिसके पास किराया नहीं है तो वो उधार लेके, ट्रेनों में जगह नहीं है, 20-20 किलोमीटर से बैरिकेड लगे हैं तो पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पर्व है मौनी अमावस्या, 144 साल बाद महाकुंभ आया है। ऐसी सब बातें उनके जहन में हैं। तो मोक्ष, पाप धुलने का सब जो भी है, जो भी हमारी सनातन परंपरा में है, हमारे तमाम तपस्वी साधु संत इस समय प्रयागराज में है। आप वहां जाके करोगे तो हिट विकेट होगे। इससे कई मुद्दे थे जिसपे आप तुलना करते और आपको वाहवाही मिलती कि वाकई में जो सरकार में लोग बैठे हैं उनका काम ये है कि गरीबी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, सुशासन लाएं, महिलाओं पे अत्याचार कम हो, महंगाई कम हो, इन सब चीजों पे बात करना चाहिए। इतने जैसे राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, वो सब मुद्दे लोगों को लगे कि हाँ भाई ये हमारी बात कर रहे हैं, उस पर कहीं कोई नहीं है। अब आप जब कमजोर कड़ी पर वो करोगे प्रहार, तो भाजपा तो बैठी थी कि आप आओ हिंदुत्व की डी के अंदर, वो तो बार बार बुलाती है कि आप इसी के अंदर आओ, डी हमारी जो मैदान है हमारा वो हिंदुत्व है, आप आओ इसके अंदर। आप वहां जाओगे और आप हिट विकेट होगे। और कांग्रेस यही गलती बार बार करती है। कभी ये गलती कांग्रेस के नेता करते हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही गलती कर रहे हैं। तो इससे तो कुछ कांग्रेस का भला होना जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की इस तासीर, इस देश की धड़कन सनातन में है, हिंदुत्व में है, और उसमें आप राजनीति मत करो। आप भी उसमें जाके और ज्यादा डुबकी लगाओ। अमित शाह ने 1 घंटे में 4 डुबकी लगाई, आप पूरे 24 घंटा वहीं डेरा डाल लेना था। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे को नाव पे बैठे बैठे वहीं खाना, भोजन, प्रसादी करते, वहीं डुबकी लगाते, तब आप उसकी काट ढूंढ सकते थे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। इससे तो आपको फिर वो आलोचना के शिकार बनोगे, फिर आप कहा जाएगा कि आप बहुसंख्यक हिंदुओं के विरोधी हो। और यही बात सब होती है कि अब वो तो कहते हैं हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे। अब आप ढूंढो उनकी काट। तो वो तो महाकुंभ उनका एक जो है, एक सनातन परंपरा का, वहां धर्म संसद के प्रस्ताव पारित हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद की बैठक चल रही, उसको मत आप छेड़ो। आप बहुत सारे मुद्दे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, उन पे बात करो। इनकी कोई कमी नहीं है। जब ये मुद्दे कम हो जाए, आप इतना भी नहीं समझ पाए कि जब आपने 27 तारीख को यहाँ महू में कार्यक्रम रखा तो 1 बजे भाजपा के रणनीतिकारों ने वहां अमित शाह का डुबकी का कार्यक्रम रखा। तो आप जानती कि पूरे चैनल, मीडिया सब कहाँ फोकस करेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार कोई गया होगा, इतना बड़ा नेता वहां डुबकी लगा रहा है, मुख्यमंत्री उसके साथ, साधु संत उसके साथ। तो आपको इसी से समझ जाना था कि उनका मैदान ये है। वहां तो आपको देखना ही नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम के बाद सबको कहना था कि हम जा रहे हैं सब वहां प्रयागराज, वहां डुबकी लगाएंगे। जी निश्चित ही अगर विपक्ष में कोई मुद्दा उठा रहा है तो पहले तासीर को समझना, सही कहा आपने, कि जरूरी होगा। और शायद बीजेपी ये तासीर समझती भी है, क्योंकि बात जब बीजेपी को लेकर कही जाती है तो यही कहा जाता है कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा एजेंडा हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के पास है। ठीक है, इसी को लेकर गौरव जी के पास भी लौटूंगी। गौरव जी, देखिए खड़गे जी का जिस तरह से बयान आया और फिर बातें कही जाती है कि ठीक है जुबान फिसल गई,
या फिर कहने का मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हर बार ही कांग्रेस करती हुई नजर आती है। हालांकि पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस की ओर से इस तरह का बयान सामने आया, खड़गे जी की ओर से इस तरह का बयान सामने आया, बल्कि खड़गे जी तो एक समय यह भी कह चुके हैं कि अगर मोदी की सरकार आई तो सनातन का राज आ जाएगा। देखिए, हर बात का संदर्भ अलग होता है। कल अगर खड़गे जी ने जो बात कही है उसका संदर्भ और उसके संदर्भ की प्रस्तुति देखें हम, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। क्या जो सवाल खड़गे ने उठाए हैं, क्या वो सवाल कहीं गलत हैं? नहीं है, लेकिन संदर्भ की जो प्रस्तुति हुई, उस प्रस्तुति में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा कि जबान फिसल गई थी, या उनका कहने का मंतव्य ये नहीं था। खुशी जी, अगर कांग्रेस ईमानदारी से राम राम का जाप भी करेगी तो राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए उसे मरा साबित कर दिया जाएगा। तो और जैसा देवदत्त जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वहां पर जाकर डेरा डाल लेना था इलाहाबाद में, कांग्रेस वही करना नहीं चाह रही, चूंकि धर्म और राजनीति का जो मेल चल रहा है और जिससे कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस वो कर रही। अब इसे आप तुष्टीकरण भी कह सकते हैं या इसे आप भाजपा का बेहतर वो भी कह सकते हैं, एक मुद्दा कि उन्होंने अपने डी के अंदर बुला लिया। तो सवाल ये है कि जो कहा है वो कितना सच है, और दूसरी बात उसकी प्रस्तुति क्या है। हमें दोनों चीजों को देखना होगा और उसके बाद ही कोई बात तय करना होगी। कांग्रेस बैकफुट पर जा रही है, ये कांग्रेस फिर एक गलती करती हुई जा रही है। निश्चित है गौरव जी, और एक बात ये भी देखी जा सकती है, जिस तरह से आपका जिक्र है कि कहीं ना कहीं वो साबित कर दिया जाएगा, बयान कोई भी होगा तोड़ मरोड़ के कर दे या फिर कुछ भी कर दे, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की फिर आवश्यकता कांग्रेस को पड़ जाती है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बातें सामने आती है कि दिक्कत इससे नहीं है कि महाकुंभ हो रहा है, और इसके पहले हमने देखा था कि राम मंदिर पर सियासत हुई थी। कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये भी कहना रहता है कि एक इवेंट बनाना चाहती है बीजेपी, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। राम मंदिर के समय भी कुछ यही स्थिति देखने को मिली थी, और अब महाकुंभ को लेकर भी जी ने अभी कहा है कि भाजपा चाहती है कि कांग्रेस उनकी डी के अंदर आकर खेले, और कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है वो डी के अंदर आकर खेलने लगती। अगर वो राम मंदिर पर चले जाते, अगर वो प्रयागराज चले जाएंगे, तो ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो सही साबित हो गया। दूसरी ओर अगर वो वहां नहीं जाते हैं तो भाजपा को कहने हो जाता है कि धर्म, तो भाजपा के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। निश्चित ही एक बेहतर बात आप कह रहे हैं गौरव जी कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिल जाता है। देवदत्त जी के पास लौटूंगी। देवदत्त जी, देखिए जिस तरह से गौरव जी जिक्र कर रहे थे, मैं इसी को लेकर आना चाहूंगी। महाकुंभ हो या राम मंदिर हो, ठीक है, अगर कांग्रेस का जिस तरह से विरोध रहता है, विरोध इसको लेकर रहता है निश्चित ही कि एक इवेंट बनाना चाह रही, एक बड़ा इवेंट बनाती है बीजेपी, राजनीतिक लाभ लेती है आस्था के नाम पर, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने फिर कांग्रेस से आस्था के लोगों की ठेस जरूर पहुंच जाती है। क्योंकि इसके पहले देखा था कि सियासत राम मंदिर पर इस वजह से छिड़ी थी कि आप शिलान्यास तक पर नहीं पहुंचे, वहां पर राम मंदिर का जब लोकार्पण हुआ आप नहीं पहुंचे। और अब क्योंकि देखा गया, ठीक है, अगर सपा की बात करें इसके पहले या फिर और राजनीतिक पार्टियों की बात करें, कई बार गंगा को लेकर सवाल उठाए गए, तमाम तरह की चीजें उठाई गई, लेकिन राहुल गांधी जी का भी महाकुंभ में नहीं जाना, तो मुद्दा तो बीजेपी बनाएगी इसको भी। देखिए गौरव जी बात सही कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उसको गहराई से समझिए कि आप राजनीति कर रहे हैं ना, तो राजनीति आपकी सफल कब होगी? तब आप बहुसंख्यक बहुमत की जनमत का नेतृत्व करेंगे, उसकी भावनाओं की कद्र करेंगे। तो अपने यहाँ बहुमत क्या है? बहुमत है जो पूरे गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे सनातन में डूबे हुए हैं, बसें कर रहे हैं, जीप कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बसों में, ट्रेनों में जा रहे हैं। तो बहुसंख्यक समाज क्या चाह रहा है? जब आप जाते हो, फिर जब वो होते हैं रोज अवतार पार्टी, तो टोपी लगा के आप भोजन करने तो जाते हो, वो रफ्तार पार्टी करने तो जाते हो, आप गणेश जी की, काली जी की झांकी में जाते, तो वहां भी जाइए। आपका सेवा दल इतना बड़ा संगठन है, इतने लोग वहां परेशान हैं व्यवस्थाओं में, आप उनकी मदद करके सेवा तो कर सकते हो। और फिर आप उनको ठेकेदार क्यों बना रहे हैं घोषित रूप से? आप भी तो उसी समाज से हो, जो समाज के लोग आज प्रयागराज जा रहे हैं, उसी समाज से आप भी हैं।
और क्या कांग्रेसी जा नहीं रहे? बहुत सारे कांग्रेसी जा रहे हैं। मैं कितने नाम बना, क्या किसी का ठेका है? क्या बीजेपी का, कि किसी संघ का, किसी का? ये तो सबका है भाई, सनातन। लेकिन आप जबरदस्ती ऐसे बयान देते हो, ऐसी तुलना करते हो कि आप लगने लगता कि आप इसके सनातन के विरोधी हो, आप हिंदुत्व के विरोधी हो, आप कुंभ के विरोधी हो गए। ये सब क्यों करना भाई? हर बात के कहने का तरीका और सलीका भी तो होता है। या तो इतने आप बुद्धू हो, या फिर इतने होशियार बन रहे हो कि आप इतने बड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी चीजें नहीं समझ पा रहे आप कि क्या कहने से क्या होगा। तो मेरा कहना यही कि आप साफ गो ही रखो यार। अब अपनी बात तो कांग्रेस दम से कह नहीं पाती कई बार। क्यों नहीं वो जा सकती वहां प्रयागराज में सेवा करने? क्यों नहीं जाते? उसका सेवा दल संगठन क्यों नहीं जा सकता? और क्यों नहीं डुबकी लगाने जा सकते? क्योंकि आपको नेतागिरी तो करना है, आपको मुट्ठी भर लोगों की नाम पे राजनीति नहीं करना। या फिर कहीं मत जाओ आप, जो वक्फ बोर्ड जो रियायतें दी वो सबका ही विरोध करो, ना रोजा अवतार पार्टी में जाओ, ना कहीं काली जी गणेश जी रखे हैं ना वहां जाओ। मैं कहता हूँ दुविधा सबसे बड़ी खराब है, बहुत हार्ड। जब तक राजनीति में स्पष्ट निर्णय नहीं लोगे आप, या किसी भी क्षेत्र में आप दुविधा और द्वंद्व में फंसे रहोगे तो हालत यही होगी। आप स्पष्ट रहो ना। क्या दिक्कत है आपको कहने में कि हाँ ये हमारे भारत देश की ऐसी समृद्ध परंपरा है जिसमें दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कितना लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। किसी सरकार की बस की बात नहीं है, ये लोगों का स्वयं का मैनेजमेंट है। जो वहां कल्पवास लोग कर रहे हैं, 1 महीने गंगा जी के किनारे टेंट लगा के जो कल्पवास करते हैं, गरीब आदमी भी और अमीर भी, आप देखो वहां की व्यवस्थाएं कैसे रह रहे हैं। प्यार जो होता है वो, उसको धान का जो निकला हुआ घास होता है उसको बिछा के, पॉलीथिन बिछा के, चद्दर और कंबल ओढ़ के वहां लोग सो रहे हैं। और आज रात में तो पूरे गंगा किनारे 50 किलोमीटर फैला है मेला, तो वहां पर अधिकांश जगह घाट पे अब कपड़े उतार के रखने की जगह नहीं बची इस समय, क्योंकि कल मौनी अमावस्या सबसे बड़ा महापर्व है। तो वहां पर लोग पॉलीथिन जिससे नीचे से गीला ना हो वो कंबल ओढ़ के लेटे हैं कि हमें 12 बजे और हमें डुबकी लगाना। तो जब इतनी गहरी आस्था हो तो उसकी तुलना ना गरीबी से होती है ना बेरोजगारी से। उसकी जब वो जान हथेली पे रख के, वो ये नहीं डर रहा कि हम ठंड से हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, डूब जाए, ठंड लग जाए, कुछ। जब वो जान हथेली पे रख के अपने सनातन के लिए मरा जा रहा है, मोक्ष के लिए उसके प्रयास है, तो ऐसी तुलना करोगे तो आप ही गलत सिद्ध होगे। और जो लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं, उनको लगता है ये हमारे जैसे लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ये हम जैसे हैं। तो आपको यदि राजनीति करना तो फिर राजनीति करना। आप इतने निश्चल भी नहीं हो कि राजनीति में आप बहुत मुद्दे उठाते हो। ऐसे भी नहीं है कि आप जनगणना का मुद्दा तो उठा ही रहे हो। जनगणना क्या होगा? अब वहां कर लो आप जनगणना प्रयागराज में, दलित, आदिवासी, सवर्ण, सब तबके के लोग हैं वहां। कौन सी जनगणना तुम्हारी कामयाब हो रही है? तो मुझे ये लगता है कि राजनीति को राजनीति के हिसाब से भी करो, और उसमें एक धर्म रखो कि हम सही के साथ रहेंगे चाहे वो कुछ हो। और सही यही है कि हमें बहुसंख्यक जिसका जो धर्म है हमें उसके साथ रहना है। आप सब धर्म के नेतृत्व क्या होता है? मुखिया मुख सोचाई। आप रोजा अवतार में भी जाओ, आप मक्का मदीना भी जाओ, आप अजमेर भी जाओ, और आप प्रयागराज भी जाओ, क्योंकि आप तो सबके प्रतिनिधि हो। जब सबके बीच जाएंगे तो उनकी परंपरा को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, और उनको निदान करने के बारे में सोचोगे। आप दूर से कुछ भी कहोगे तो क्या हल कर लोगे आप? और ना उनके अपनत्व जोड़ पाओगे। अपनत्व इसीलिए जुड़ेगा कि जब आप उनके सुख दुख में सहभागी बनोगे। और ये समझना पड़ेगा कि भाजपा नेता है जो 24 घंटे 365 दिन वो राजनीति करते हैं, और तो आपको भी उसी तरह ही राजनीति करना पड़ेगा। लोहे को लोहे ही काटेगा। आप वो दिन लद गए कि कांग्रेस का टिकट यानी जीतते, आजादी के बाद जो कांग्रेस को एक तरह से इमेज बनी थी लोगों के चेहरे में, तो 30 साल तो कोई जानता नहीं था कोई पार्टी, चाहे वो गाय बछड़ा दीपक जो भी चुनाव चिन्ह हो, सीधा वोट देते थे लोग। बीजेपी के 2 सांसद बड़ी मुश्किल से जीते थे। अटल बिहारी जो जननेता हुए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, वो ग्वालियर से 1,80,000 वोटों से हार गए थे, माधवराव से। तो एक समय कांग्रेस यानी टिकट हुआ यानी जीतते हो गए, लेकिन अब नहीं रहा। अब बहुत गंगा में पानी बहुत बह गया है, अब बहुत से दल आ गए हैं। अब आपको राजनीति 24 घंटे 365 दिन के करने पड़ेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस ने कैलेंडर जारी कर दिया था, फिर बैक हुए कि रविवार को शनिवार को बंद रहेगा कार्यालय, 11 से 5 खुले। क्या है?
आप भैया किसी को यदि रविवार को समस्या है, आप राजनीति कर रहे हैं, नेतृत्व तो कर रहे हैं, आपको किसी ने आमंत्रित नहीं किया, ये आपने खुद स्वेच्छा से निर्णय लिया है, तो आपको यदि इतवार को किसी को दिक्कत है तो आप बंद है ऑफिस, क्या सरकारी ऑफिस है, क्या सरकारी कंपनी है? आप भैया उसको उसी तरह से करो यदि करना है तो। मैं कहता हूं एक बात और, कि कांग्रेस ये समझ जाए कि जो लोग यदि ये चाहते भी है कि नेतृत्व परिवर्तन, तो आपकी कमजोरी के कारण वो नहीं सफल हो पाते। तो भैया उसी तरीके के करो जो जनता चाहती है, आप जनता के नुमाइंदे हो, उनके हित की बात करो, उनके साथ सहभागिता करो, तब जाके आप राजनीति कर पाओगे। किसी को बहुत बड़े वर्ग को आप इस तरह से तुलना करके नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आप देखो ना, छोटी छोटी बातों के राजनीति में तो तिल के ताड़ बनते हैं। जिस मुद्दे पे ये गए थे वो भी मुद्दा ऐसे ही था लोकसभा में, उन्होंने किसी बात को संदर्भ भी उनका वैसा था। आप कैसा कर रहे हो, जय बापू जी भीम जन संविधान, तो वो भी करेंगे। आपने क्यों कहा हमसे कि डुबकी लगाने को ऊपर? तो मेरा यही है कि राजनीति करो तो राजनीति तरीके से करो, अन्यथा फिर जो करना है तो करते रहो, हो ही रहा है जो हो रहा है। निश्चित ही गौरव जी, देखिए एक बात अभी कही थी देवदत्त जी ने कि समय अब बदल चुका है। ठीक है, पहले की अगर बात करें, और मुझे लगता है कि समय के साथ साथ समीकरण भी बदल जाते हैं राजनीति के, और निश्चित ही तासीर एक समझने की जरूरत होगी। बहुसंख्यक वर्ग है और बात ठीक है, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इवेंट का विरोध कर रही है अगर विपक्ष की हम बात करें तो, ना कि आस्था का महाकुंभ का या फिर राम मंदिर का या फिर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जो बयान सामने आते हैं या कह दे शब्दों का चयन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं एक तासीर समझनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये भी देखी जाती है, सेकुलरिज्म की बात करती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म के चलते ही कहीं ना कहीं विरोध ज्यादा कर जाती है हिंदुत्ववादी का, और फिर आरोप विपक्ष पर कांग्रेस पर भी यही आ जाते हैं कि भाई तुम तो खुद किसी एक विशेष वर्ग को सपोर्ट कर रहे हो। खुशी जी, हिंदुओं की आस्थाओं में राम के कई स्वरूप हैं। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बचपन का रूप है, जंगल जाते हुए पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ रूप है, माँ सीता को बचाने के लिए युद्ध करने वाले राम का स्वरूप है। तीनों स्वरूप अलग अलग हैं, एक स्वरूप व्यक्ति एक ही है, उसके स्वरूप तीन अलग अलग हुए। लेकिन इसको लेकर के एक आम आदमी की चिंता जो जिसने व्यक्त की कि अगर हम देखें वर्तमान समय में राम के उग्र स्वभाव को ज्यादातर प्रसारित किया जा रहा है। इसके कारण आम बच्चों के अंदर, जो नए बच्चे जिन्होंने अभी रामायण पढ़ी नहीं है या जो रामायण पढ़ने जाएंगे, या जब वो समझदार होंगे तब तक उनके मन में राम की छवि एक आक्रोशित युवा की छवि के तौर पर स्थापित हो जाएगी। बात वो भी वही बात कर रहा है, राम कहीं अलग अलग नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर राजनीतिक तरीके से राम को परिभाषित किया जाएगा, राम को चित्रित किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो राम के किस स्वरूप में ज्यादा परिचित हो पाएगी, ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक इसी तरह हम बात करें, खड़गे ने जो कल कहा है उसके मूल स्वरूप को, मूल भाव में जाने की आवश्यकता है। क्या वाकई में दलित को नौकरी मिल रही है? क्या दलित को की गरीबी दूर हो रही है? क्या पिछड़ों का शोषण कम हो रहा है? अगर ये सारी चीजें देखें, दलित आदिवासी जो भी हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं कि ठीक है, निश्चित ही विपक्ष में है तो कांग्रेस का काम है इन मुद्दों को उठाना, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना। लेकिन महाकुंभ जैसे एक जो फिर से वही बात आ जाती है कि आस्था से जुड़ा हुआ है, तो बात साहिब चाहे पॉजिटिव होगी लेकिन नेगेटिव फिर देखा जाएगा इस बात को कि उससे मत जोड़ो। अगर भाजपा उसे धर्म को अपने साथ जोड़कर बात करे और धर्म के बारे में अगर विपक्ष उसको सही बात समझाने की कोशिश कर रहा है आम जनमानस को, तो गलत कहाँ है? मुद्दे तो राष्ट्र के ही मुद्दे होंगे ना, बाहर के मुद्दे तो नहीं है। लेकिन इसे पॉलिटिकली खेलना ये भाजपा की चतुराई रही और भाजपा ने बहुत अच्छे तरीके से खेला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस सेल्फ डिफेंस में गोल करने की आदी रही है, तो कांग्रेस सेल्फ डिफेंस में गोल करती हुई चली आएगी। लेकिन गौरव जी, फिर ये भी बात देखी जाती है कि महाकुंभ को लेकर ठीक है, भाजपा को लेकर कहा ही जाता है कि हिंदुत्व का एक एजेंडा है बड़ा, लेकिन फिर ये भाजपा के पास ये ठीक है, ये आ जाता है फिर मुद्दा बीजेपी के पास अगर इस तरह की बयानबाजी आती है कि अगर इवेंट हो रहा है बड़ा, महाकुंभ को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी, इतना बजट रखा गया था, तो इतना जब महाकुंभ को लेकर इतना बड़ा क्षेत्र बनाया गया है तो निश्चित तौर पर वहां जो लोग पहुंचे होंगे, रोजगार तो उनको भी मिल रहा होगा। क्या महाकुंभ पहली बार हो रहा है खुशी जी? सनातन काल से महाकुंभ होता आ रहा है। वहां पर
साधु संत जाते हैं, और जबकि कुंभ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आम आदमी को उस कुंभ में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुंभ और महाकुंभ में सिर्फ साधु संत ही जाएं तो उसका महत्व रहता है। लेकिन आम आदमी भी आज एक आस्था के साथ जा रहा है, डुबकी लगाने जा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन राजनेता क्यों जा रहे हैं, और राजनेता जब जाते तो वहां व्यवस्थाएं भी बिगड़ती हैं। तो उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जवाबदारी शासन प्रशासन की है। सरकार वो काम करे वहां, और कैसी बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो करे, ना कि इवेंट के तौर पर उसको स्थापित करने का काम करे कि हम कुंभ में जाकर नहाएंगे तो क्या तभी हमारी आस्था मानी जाएगी। मैं नहीं जा पा रहा हूं तो क्या मैं अनास्तिक व्यक्ति हो गया, या आप नहीं जा पा रहे हैं तो क्या आप अनास्तिक हो गए। ठीक है, निश्चित ही। देवदत्त जी, देखिए गौरव जी की बात पर मैं आना चाहूंगी कि कुंभ में जाएंगे तभी आस्तिक कहलाएंगे, नहीं गए तो नास्तिक हो गए, तमाम तरह की चीजें। और एक शायद विपक्ष को भी ये पता है, और ये बात कही भी जाती है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का, तो कहीं ना कहीं काट तो विपक्ष भी फिर उसी में ढूंढेगा। अगर जिस मुद्दे की वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है तो विपक्ष उसी मुद्दे को लेकर खींचना चाहेगा पीछे। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति तो साम दाम दंड भेद की होती है। आप इतने अनाड़ी न बने, इतने सहज सरल न बने कि आप फिर वो मुद्दों पे न जा पाए जिन मुद्दों को जनता चाहती है, बल्कि 4 कदम आगे। जैसे कहते हैं ना, किसी की लाइन मिटाने से नहीं, अपनी लाइन बड़ी कर दो, आप सामने वाले की छोटी हो जाएगी। ये चलो प्रयागराज ना जाओ, आप मोहल्ले में क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कौन से उसमें कहाँ पर, जैसे ये छठ पूजा होती है, आप तालाब में सफाई करने जाओ, निश्चित देवदत्त जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम समीकरण जानने पड़ेंगे, माहौल क्या है, समीकरण क्या है। अगर काट ढूंढनी है तो अपना मुद्दा इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, ना कि उस मुद्दे को तोड़ना पड़ेगा जो आस्था से जुड़ा हुआ है। उन मुद्दों पर आवाज उठानी पड़ेगी विपक्ष को। हालांकि देखने वाली बात होगी इन मुद्दों को लेकर सियासत जो हो रही है वो कितनी और आगे जाती है, या खत्म इन पर विराम लग पाता है। फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बयान और उस पर मच गया है बवाल। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस तरह की बयानबाजी हिंदुत्व को लेकर पहली बार सामने नहीं आई है, और जब जब हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। महाकुंभ को लेकर जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बयानबाजी थी कि एक इवेंट बनाना चाह रही है बीजेपी, फिर से सवाल वही है विपक्ष के, और इस पर आरोप बीजेपी के लगातार जारी, किस तरह की बयानबाजी फिर से कांग्रेस ने शुरू कर दी। सियासत जमकर जारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस तरह की सियासत पर आखिर विराम कब तक लग पाता है। तो फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।